अभ्यास क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 का हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए क्लास 12 के एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे। चलते हैं थर्ड चैप्टर, तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम मैट्रिक्स है, यानी आव्यूह। हम पहले ही बता चुके थे कि हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। अगर आपको एनसीईआरटी सीखना हो क्लास 12 का तो अभ्यास क्लासेस को फॉलो करें, उसके चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी की पूरी वीडियो देखें, तब आपको ये पूरी वीडियो समझ में आएगी। ये आपको ये जो थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये पूरा का पूरा समझ में आएगा। तो चलते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स आव्यूह जो है संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। कहने का मतलब एक आव्यूह जो होता है वह संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। आखिर वह क्रम विन्यास है क्या? इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह का एलिमेंट यानी अवयव कहते हैं, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम प्रविष्टियां भी कहते हैं इसे, ठीक है। आप लोग जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो इन सब शब्दों से आपकी मुलाकात होगी और इसे हम लोग जानेंगे कि ये अवयव और प्रविष्टियां दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इसे हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर द्वारा व्यक्त करते हैं। हमने एक उदाहरण में लिख दिया है a बराबर aij, ठीक है। यहाँ ये a क्या है? आव्यूह है। और ये aij क्या है? ये आव्यूह के अवयव है और i और j अवयव के क्रम को इंगित करता है। तो चलिए क्रम को कैसे इंगित करेंगे, ये है क्या, आगे जानते हैं। सबसे पहले कि आव्यूह के क्षैतिज रेखाएं हॉरिजॉन्टल लाइन को पंक्तियां कहते हैं और आव्यूह के ऊर्ध्व रेखाएं यानी वर्टिकल लाइन को स्तंभ कहते हैं। इसे हम लोग R से लिखते हैं और इसे हम लोग C से लिखते हैं। अगर ये रो बढ़ते जाएगा तो R1, R2, R3, R4 डॉट 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 बढ़ेगा और ये C1, C2, C3 बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमें देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ और इससे हम लोग क्लियर करते हैं कि मैट्रिक्स है क्या। जैसे A एक मैट्रिक्स है और इसको हम लोग लिखते हैं, देख लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये लाइन जो इधर से गुजरती है, इधर की ओर निकल रही है, ठीक है, ये आपका रो है। ये क्या है? रो है। अगर ये पहला रो है तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? R1। ये हो जाएगा आपको R2, ये हो जाएगा आपको R3, ठीक है। ये रो है, यानी कि ये रो जो होता है ये क्षैतिज रेखाएं होती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है वो रो कहलाता है। और ये देख लीजिए ये लाइन जो है आपका वर्टिकल लाइन, ये आपका कॉलम कहलाता है। ये पहला होगा तो C1, ये दूसरा होगा तो C2, ये तीसरा होगा तो C3। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये इधर से इधर की ओर गुजरती है, यानी कि क्षैतिज रेखाएं, और ये वर्टिकल लाइन यानी कि ये ऊर्ध्व रेखाएं हैं। ये देख लीजिए, ठीक है, मैंने यहाँ इंगित कर दिया है। अतः इसको हम लोग लिख, ये है पूरा पूरा R1, ये है इधर जब जाएगा ये R2 और ये क्या हो जाएगा? ये R3। और इधर से ये C1, ये क्या हो जाएगा? C2 और ये C3। कहने का तात्पर्य आप रो और कॉलम को यहाँ से समझ सकते हैं। और ये A जो है यही मैट्रिक्स है, यानी कि कोई भी आव्यूह जो होगा और उसका ये जितना भी इसमें एलिमेंट लिखा हुआ, जितना भी ये 2, 3, 400 संख्या है, इसी को हम लोग एलिमेंट कहते हैं, यानी कि अवयव कहते हैं, ठीक है। इस अवयव को aij से हम लोग डिनोट करके लिखते हैं। और यहाँ i और j क्या है? तो i और j अवयव के क्रम को इंगित करता है, यहाँ हमने लिख दिया है, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं। यदि आप b बराबर ले लेते हैं, देख लीजिए यहाँ 2, 3, 4, 5, 2, 4, 3, 4, 2 कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हम यदि इसमें पूछेंगे कि कितने रो हैं, तो रो देख लीजिए, ये R1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये R2 हो जाएगा और ये R3 हो जाएगा। और कॉलम की बात करेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा और ये C2 हो जाएगा और ये C3 हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं आव्यूह की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलते हैं आव्यूह की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। यानी कि m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले किसी आव्यूह को m क्रॉस n, इसको क्या पढ़ेंगे, m क्रॉस n कोटि का आव्यूह कहते हैं। किस कोटि का आव्यूह कहेंगे हम लोग, m क्रॉस n कोटि का आव्यूह कहेंगे। ठीक है, और इसे जो है इसे केवल m क्रॉस n आव्यूह भी कहते हैं। इसे हम लोग यानी कि A एक मैट्रिक्स है जिसे हम लोग Aij और m क्रॉस n द्वारा प्रकट करते हैं। हम लोग इसके बाद उदाहरण भी देखेंगे जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये m क्रॉस n है क्या। तो आव्यूह के पंक्ति यानी रो तथा स्तंभ के अवयव के बढ़ते क्रम को निम्न रूप से हम लोग लिखते हैं। यानी अभी हम लोग पढ़े थे रो और कॉलम का बढ़ता क्रम जो है I और J, इसको हम लोग निम्न रूप से लिखते हैं यानी कि AI1, I1, I2, I3, I4 होगा डॉट 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 IN। तो कहने का मतलब यहाँ ये पहला रो, यहाँ पहला रो होगा, ये दूसरा रो हो जाएगा, तीसरा रो हो जाएगा, चौथा रो हो जाएगा। यहाँ कॉलम होगा तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। यानी रो जो है वह इस रूप में बढ़ता है और कॉलम जो है वह इस रूप में बढ़ता है। कहने का मतलब ये स्तंभ हो जाएगा और ये जो है रो हो जाएगा। तो किसी इसको हम लोग एक उदाहरण से देखते हैं कि किसी m क्रॉस n आव्यूह का आयताकार विन्यास हम लोग लिखते हैं। तो देख लीजिए A एक मैट्रिक्स है और ये लिखे हैं A11 यानी कि पहला रो पहला कॉलम, A12 पहला रो दूसरा कॉलम। ठीक है, ये रो है तो ये कौन रो है, पहला रो है। तो हर जगह रो के स्थान पर एक ही होगा क्योंकि रो कौन सा है, पहला रो है। ये दूसरा रो है यानी कि रो के स्थान पर यहाँ क्या होगा, हर जगह 2 होगा। ये तीसरा रो है तो रो के स्थान पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये कॉलम है पहला तो इसमें कॉलम के स्थान पर 1 होगा। और ये है आपको कॉलम दूसरा, इसमें कॉलम के स्थान पर 2 होगा। ये कॉलम 3 है तीसरा, तो इसमें कॉलम के स्थान पर 3 होगा। यानी कि अभी इससे पहले हम आपको बताए थे कि I और J के बारे में, I और J के बारे में। तो I जो है, I डिनोट करता है किसको, रो के बढ़ते क्रम को, और J डिनोट करता है कॉलम के बढ़ते क्रम को। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं डॉट डॉट डॉट, यहाँ n हुआ है यानी जहाँ तक हम लोग रो लेंगे वहाँ तक लेंगे, और यहाँ हम इसमें जहाँ तक कॉलम लेंगे वहाँ तक लेंगे। और इसी को हम लोग m क्रॉस n से लिखते हैं। यानी कि रो की संख्या m है आपको रो की संख्या और n है आपको कॉलम की संख्या। तो यही है m क्रॉस n। ठीक है, तो इसमें हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि m जो है ये किसको डिनोट करता है, रो की संख्या को, और n किसको डिनोट करता है, ये कॉलम की संख्या को डिनोट करता है। ठीक है, तो अब हम लोग किसी m क्रॉस n आव्यूह की संख्या जब निकालेंगे तो ये हम लोग को क्या हो जाएगा, mn यानी कि m गुनी n, यानी कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या को यदि हम लोग गुना कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, आव्यूह की संख्या। ठीक है, आव्यूह में अवयव की संख्या कि किसी आव्यूह में अवयव की संख्या, यहाँ आव्यूह में अवयव की संख्या लिख देते हैं। आप किसी m क्रॉस n आव्यूह में अवयव की संख्या, अवयव की संख्या ये हो जाएगा आपको mn, यानी कि रो के संख्या को और कॉलम की संख्या को यदि हम लोग गुना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, आव्यूह में अवयव की संख्या। तो आइए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। चलिए तो हम लोग सवाल पर चलते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, यहाँ 2 एग्जाम्पल हमने लिख दिया है और इन दोनों को हम हल करेंगे अभी। पहला एग्जाम्पल है, एक चतुर्भुज ABCD जिसके शीर्ष क्रमशः दिया हुआ ये देख लीजिए, और कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD को आव्यूह रूप में निरूपित करें। अभी हम लोग आव्यूह को पढ़ें और आव्यूह रूप में कैसे निरूपित करेंगे, आइए इसको हम लोग हल करके निरूपित करके दिखाते हैं हम। तो कैसे निरूपित करेंगे,
तो ये देख लीजिए, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए बी सी और डी, और एक मैट्रिक्स हम लोग मान लेते हैं, ए बी सी डी दिया हुआ है तो एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और ये देख लीजिए, और इसका क्या दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है आपको 1 0 1 0, बी का कितना दिया हुआ है 3 2, और सी का दिया हुआ है 1 3, और डी का दिया हुआ है -1 और 2। ये हो गया। ये देख लीजिए, ये किस रूप में बढ़ रहा है, इसको हम लोग क्या कर दिए हैं, ये स्तंभ रूप में लिख दिए हैं। तो अगर हम लोग रॉ के रूप में लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, तब देख लीजिए, तब यहाँ हमको ए बी सी और डी के रूप में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, पहले रूप में ए के स्थान पर क्या देंगे 1 और 0, बी के लिए 3 और 2, सी के लिए 1 और 3, और डी के लिए -1 और 2। ये देख लीजिए। तो हम लोग इस तरह से किसी भी चतुर्भुज को आव्यूह रूप में निरूपित कर सकते हैं। रॉ के रूप में कैसे करेंगे और कॉलम के रूप में कैसे करेंगे, ये हमने आपको दिखाया। यहाँ आइए, अब हम लोग दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल क्या है कि 3 फैक्ट्रियों यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित सूचना है। ये सूचना क्या है कि पहले फैक्ट्री में 30 पुरुष है तो 25 महिला है, इस तरह से ये सूचना दिया हुआ है। और कह रहा है कि उपर्युक्त सूचना से ज्ञात करें कि, इस सूचना से हमें क्या ज्ञात करना है, देख लीजिए, 3x2 आव्यूह में निरूपित करें। अब 3x2 क्या है, और कह रहा है कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाला अवयव क्या प्रकट करती है। तो एक बार हम लोग पीछे आते हैं और देखते हैं, ये जो हमने बनाया इसको क्या किया, आव्यूह में निरूपित किया। तो इसमें हम लोग कोटि को नहीं जाना, कोटि क्या होगा। तो इसमें देखेंगे कितने रॉ हैं, ये पहला रॉ और ये दूसरा रॉ, यानी कि रॉ की संख्या कितनी, तो 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 और क्रॉस, और देख लीजिए कॉलम कितना 1 2 3 और 4। ये किस कोटि का हो जाएगा, 2x4। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि m×n, यानी कि ये 2x4 कोटि का मैट्रिक्स हो जाएगा। और ये कैसे हो जाएगा, इसमें देख लीजिए 1 2 3 4, यानी कि इसमें 4 रोज हैं, ठीक है। और कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं, 2, ये हो जाएगा 4x2। तो ये अंतर है कि ये 2x4 और ये 4x2, तो रॉ के साथ लिखने में और कॉलम के साथ लिखने में ये अंतर है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको 3x2 में निरूपित करेंगे। तो कैसे लिख देंगे, मान लेंगे कि एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और हम लोग देख लीजिए 3x2 में, ये देख लीजिए ये 3x2 यानी कि रॉ की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3। तो पहले लिख देते हैं हम लोग, ये 3 कितना है, ये 30 है, 25 है और 27 है, यानी कि ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। और इसमें महिला कर्मी कितना है, 25 31 और 26। ये देख लीजिए, ये हो जाएगा आपको कितना का 3x2। कैसे, क्योंकि ये 1 2 और 3, रो की संख्या कितनी, रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या कितनी, नीचे से लिख देते हैं, कॉलम्स की संख्या कितनी, C1 और C2, ठीक है। 2 कॉलम और कितने रो है, 3 रो है। तो इस तरह से हम लोग रॉ और कॉलम को देख करके 3x2, अगर कह दे इसी में 2x3 में लिखने के लिए, तब हम लोग कैसे लिखेंगे, तो तब देख लीजिए, तब हम लोग मान लेंगे कि B, और इसको इस रूप में सजाएंगे 30 25, ठीक है, उसके बाद 25 31, उसके बाद 27 26, और इस तरह से हम लोग, ये कितना हो जाएगा, ये 2x3 हो जाएगा। अगर कह दे कि 2x3 में इसको सजाने के लिए, और इस तरह से हम लोग ये हल कर लिए। और कह रहा है कि दूसरा नंबर में तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाला अवयव क्या प्रकट करती है, इसी में कह रहा है तीसरी पंक्ति। तो पहले रॉ कितनी, रॉ की संख्या 3, तो थर्ड रो ये है, और थर्ड रो में कौन पंक्ति, दूसरा, तो दूसरा स्तंभ ये है, यानी कि इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये क्या डिनोट करता है, तो ये हम ये जान रहे हैं कि ये पुरुष कर्मी को डिनोट करता है और ये महिला कर्मी को डिनोट करता है। तो ये क्या है, 26 क्या है, ये महिला कर्मी है। तो अतः ये हो जाएगा कि ये किसको डिनोट करता है, महिला कर्मी को
इंगित करता है। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को हल किए। आइए कुछ और सवाल लेते हैं और हम लोग इससे आगे सीखते हैं। सवाल क्या है, तो यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव, कह रहा है कि एक मैट्रिक्स में अवयव की संख्या कितनी है, 8 है, तो इसकी कोटियां क्या हो सकती है। तो अभी आप लोग पढ़े थे, पहले दिया हुआ क्या है कि आव्यूह में अवयव की संख्या, ठीक है, अवयव की संख्या दी हुई कितना, 8 दिया हुआ है। और आप लोग पढ़े थे कि आव्यूह में अवयव की संख्या बराबर होता क्या है, इसका आप ये पढ़ लिए थे, यानी कि m क्रॉस n। ये कितना दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है, ठीक है, और ये m गुनी n के बराबर होता है। तो कह रहा है कि कितना कोटि हो सकता है, तो इसको हम लोग कितने टर्म में लिख सकते हैं। देख लीजिए 1 क्रॉस 8, ये 8 हो जाएगा। ये देख लीजिए 8 क्रॉस 1, ये फिर भी 8 हो जाएगा। देख लीजिए 2 क्रॉस 4, फिर भी 8 हो जाएगा। ये देख लीजिए फिर 4 क्रॉस 2, फिर भी 8 हो जाएगा। और कोई क्रम होगा तो हमें नहीं लगता कि अब कोई क्रम होगा। तो अतः अभीष्ट कोटियां क्या हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 1, उसके बाद 2 क्रॉस 4, यानी 4 क्रॉस 2। इस तरह से 4 रूप में कोटियों को लिख सकते हैं। आइए दूसरे सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या जो है इसका, एक ऐसे 3 क्रॉस 2 आव्यूह की रचना करें जिसके अवयव, ये अवयव जो है ये दिया हुआ है, ये अवयव क्या दिया हुआ है, aij बराबर 1/2 मोड में दिया हुआ है i-3j द्वारा प्रदत्त है। यानी कि इसको वो फॉलो करेगा और इसको वो सेटिस्फाई करेगा, और ऐसे हमको मैट्रिक्स का निर्माण करना है। तो हम लोग क्या मान लेंगे 3 क्रॉस 2 आव्यूह जो है मान लेते हैं, a बराबर जो है 3 क्रॉस 2 आव्यूह जो होगा वो क्या ले लेंगे, a11। 3 क्रॉस 2 यानी कि 3 क्या होगा, 3 रो होगा। 3 रो लेते हैं हम लोग। पहला रो हो गया a21 a31, और कॉलम कितना लेना है, 2। तो a11 है तो यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा a22, और यहाँ हो जाएगा a32। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 3 क्रॉस 2। यानी ये 3 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स हमने मान लिया, और हमको अवयव के बारे में दिया हुआ है। देख लीजिए aij बराबर दिया हुआ है 1/2, ये देख लीजिए i-3j ये मोड में दिया हुआ है। तो हमको ये सारा निकाल लेना है इसका मान, और इसमें फिर पुट कर देना है, वही मैट्रिक्स हो जाएगा। तो हम निकाल के आपको दिखाते हैं। सबसे पहले a11 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि i का भी वैल्यू 1 और j का भी वैल्यू 1, तब क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए 1/2, ये हो जाएगा 1-3 गुनी 1। ये देख लीजिए ये हो जाएगा 3 में से 1 गया कितना, -2, और मोड में से जब निकलता है ये हमेशा प्लस में आता है, यानी 1/2 गुना 2, ये कट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए a21 निकालते हैं 1/2, ये हो जाएगा आपको यहाँ 2 हो जाएगा, यानी कि 2, ये i का मान कितना 2 हो जाएगा, 2-3 गुनी 1, ये कितना हो जाएगा, ये 3 में से 2 गया कितना 1, यानी ये हो जाएगा 1/2 गुना 1 बराबर 1/2, ठीक है। क्योंकि मोड से जो भी बाहर निकलेगा वो टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा हमेशा। इसके बाद a31, ये क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि 3 - 3 × 1, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 क्रॉस 0 = 0 हो जाएगा। उसके बाद a क्या निकालना है हमको 1 2, ये देख लीजिए। अब ये 1/2, ये 1 किसका वैल्यू है, i का वैल्यू है, यानी कि 1 - j के 2 किसका वैल्यू है, j का वैल्यू है, 3 क्रॉस 2,
3 गुनी 2, 3 दूना 6, 6 में से 1 गया कितना 5, यानी ये हो जाएगा आपको डायरेक्टली 5/2। ये हो जाएगा ए उसके बाद ये 2 2, ये हो जाएगा 1/2, ये 2 - 3 क्रॉस 2, ये हो जाएगा 3 दूना 6 में से 2 गया कितना 4, यानी कि 1/2 गुना 4, यानी ये हो जाएगा 2। ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा A 3 2, ये हो जाएगा 1/2, ये 3 किसका वैल्यू है ये 3 है, इसका वैल्यू 3, और ये हो जाएगा -3 गुनी 2, यानी 6 में से 3 गया 3, ये हो जाएगा यानी कि 3/2। ठीक है, तो अब हम लोग क्या माने थे मैट्रिक्स में, A बराबर माने थे, क्या माने थे, A11 माने थे, A11, A12, उसके बाद A21, उसके बाद A22, A31 और A32, और इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 1 के स्थान पे हमको क्या निकला है, तो यहाँ निकला है 1, उसके बाद 2 1 के स्थान पर 1/2, उसके बाद कितना निकला है, उसके बाद 0 आया है, उसके बाद क्या निकला है 5/2, उसके बाद 2, और उसके बाद लास्ट में 3/2। तो इस तरह से ये हो गया आपको किस क्रॉस किस, ये हम लोग माने जो थे, ये था आपको 3 क्रॉस 2 का, तो ये भी कितना का है 3 क्रॉस 2 का। तो यही निर्माण करने के लिए कह रहा था। तो इस तरह से हमने मैट्रिक्स का निर्माण किया है। अब हम लोग आगे चलते हैं, जानते हैं कि आव्यूह के प्रकार यानी टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यानी कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। देखिए बोर्ड पे हम एक डायग्राम तैयार किए हैं, जिसमें हम आपको ये देख लीजिए, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, यानी कि 7 प्रकार के कुल हम लोग मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। पहला है आपको रॉ मैट्रिक्स, दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा है स्क्वायर मैट्रिक्स, चौथा है डायगोनल मैट्रिक्स, पांचवा है स्केलर मैट्रिक्स, और छठा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और सातवां है जीरो या नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रॉ मैट्रिक्स क्या है, यानी पंक्ति आव्यूह क्या है। देख लीजिए, हम परिभाषा यहाँ नहीं लिखने जा रहे हैं, केवल आपको समझा दे रहे हैं। यदि आपको परिभाषा लिखना होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको PDF डाल दूंगा। यदि आप कमेंट्स करेंगे परिभाषा के लिए तो मैं उसमें डाल दूंगा। ठीक है, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये मैट्रिक्स है क्या। तो रॉ मैट्रिक्स में ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रॉ की संख्या केवल 1 हो, यानी कि रॉ मैट्रिक्स में केवल 1 रॉ होगा, तो कॉलम की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 से अधिक हो जाएगी, 1 होगी या 1 से अधिक हो जाएगी। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, देख लीजिए, A बराबर ये ले लेते हैं, रॉ में 1 2 3 4 ये ले लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 क्रॉस 4। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं A बराबर AIJ। जब लिखेंगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, रॉ की संख्या कितनी हो जाएगी, रॉ की संख्या 1 हो जाएगी, और कॉलम की संख्या कितनी हो जाएगी, कॉलम की संख्या 1 से क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं n। ठीक है, तो ये जो है इसमें रॉ की संख्या 1 होगी, अभी कॉलम की संख्या कितनी हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। इसी प्रकार है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में हम लोग क्या करेंगे, कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या क्या हो जाएगी, कॉलम की संख्या ये अधिक हो जाएगी, कॉलम की संख्या 1 होगी और रॉ की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो सामान्य रूप में हम लोग याद करेंगे कि जिस मैट्रिक्स में 1 रो होगा वह रॉ मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में 1 कॉलम होगा वह कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 3 क्रॉस 1, यानी कॉलम की संख्या कितनी, रॉ की संख्या कितनी 3 और कॉलम की संख्या कितनी 1। तो ये कहलाएगा आपको कौन मैट्रिक्स, तो ये कहलाएगा आपको कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं BIJ, और यहाँ M क्रॉस N की जगह पर, यहाँ M की जगह पर हो जाएगा
m और n के जगह पर हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये है आपको रॉ मैट्रिक्स, ये है आपको कॉलम मैट्रिक्स। अब आते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? जिस मैट्रिक्स में रॉ और कॉलम की संख्या बराबर हो, यानी रॉ और कॉलम को हम लोग आपको बताए थे कि m से m डिनोट करता है रॉ को और n डिनोट करता है कॉलम को, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा m इक्वल टू n। ठीक है, यानी रॉ और कॉलम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उदाहरण लेके हमको दिखाते हैं, a बराबर जैसे 1 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉ की संख्या भी बराबर और कॉलम की संख्या भी बराबर। दूसरा लेते हैं 2 1 1 2। ठीक है, इसमें देख लीजिए 2 क्रॉस 2, रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और तीसरा लेते हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देख लीजिए, इसमें भी रॉ की संख्या बराबर है और कॉलम की संख्या बराबर है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला, विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़कर शेष सारे अवयव जो है वह शून्य हो। फिर से एक बार सुन लीजिए, ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा कौन मैट्रिक्स, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण को छोड़कर शेष सारे अवयव जो है क्या हो, शून्य हो, उसे हम लोग कहेंगे विकर्ण आव्यूह। एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण देखते हैं, जैसे a बराबर यहाँ 2 ले लिए। ठीक है, तो इसमें विकर्ण को छोड़कर सारा क्या है, 0 है, क्योंकि ये 1 क्रॉस 1 का है। इसके बाद दूसरा लेते हैं b बराबर, ये देख लीजिए 1 0 0 2, ये है आपका विकर्ण। ठीक है, और ये 2 क्रॉस 2 का है। सबसे पहले विकर्ण आव्यूह होने के लिए वर्ग आव्यूह होना जरूरी है, यानी कि ये दोनों बराबर होना जरूरी है। और उसके बाद ये विकर्ण जो है, इसके अलावा शेष जो अवयव है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऐसे अवयव को ऐसे अवयव जो रहेंगे जिस मैट्रिक्स में, उसे हम लोग विकर्ण आव्यूह कहेंगे, यानी डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। और भी एक उदाहरण लेते हैं, c बराबर लेते हैं, देख लीजिए ये 1 0 0 0 0 5 0 0 0 9, ये देख लीजिए, ये इसके विकर्ण है। सबसे पहले तो ये 3 क्रॉस 3 है, तो सबसे पहले तो ये एक वर्ग आव्यूह है, और वर्ग आव्यूह में ये विकर्ण दिया हुआ है, और विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव जो हैं वो क्या है, शून्य है। तो ऐसे मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स में। ठीक है, अब स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अदिश आव्यूह किसे कहते हैं, तो इसको हम लोग जानते हैं। ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव आपस में बराबर हो, जिसमें क्या हो, विकर्ण के सभी अवयव आपस में बराबर हो। तो ये देख लीजिए उदाहरण यहाँ हम लेते हैं, a बराबर यहाँ 3, इसमें क्या है, ये तो आपको 1 क्रॉस 1 का है, इसमें तो शेष सारा दिखता नहीं है, ये बराबर है। ये देख लीजिए दूसरा लेते हैं 2 0 0 2, ये देख लीजिए। सबसे पहले ये तो आपको 2 क्रॉस 2 का है, ये वर्ग आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह है। और ये देख लीजिए, ये आपस में 2 और 2, ये दोनों अवयव क्या है, आपस में बराबर है। इसमें बराबर नहीं था, इसमें बराबर हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर जब बराबर हो जाएगा तो वह कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, वह स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर ये बराबर नहीं होगा तब वह कौन मैट्रिक्स कहलाएगा, तब वह विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए। उसके बाद दूसरा लेते हैं, ये देख लीजिए, ये 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये देख लीजिए, ये आपस में क्या है, ये बराबर है। सबसे पहले ये 3 क्रॉस 3 यानी वर्ग आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह है। और जब विकर्ण आव्यूह का अवयव आपस में बराबर है तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। क्लियर, यहां से आप लोग क्लियर कर सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स क्या है।
उसके बाद हम लोग चलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी तत्समक आव्यूह क्या है। तो तत्समक आव्यूह के बारे में हम लोग जाने कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण एक हो, जिसके विकर्ण एक, यानी कि विकर्ण के जो अवयव होंगे वह एक ही होंगे, यानी कि एक, वन होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू 1 जो होगा ये विकर्ण आव्यूह होगा, यानी ये 1 क्रॉस 1 का तत्समक आव्यूह होगा। उसके बाद ये दूसरा देख लीजिए 1 0 0 1, यहाँ ये विकर्ण कितने हैं, 1 है, ये 2 क्रॉस 2 के तत्समक आव्यूह है। उसके बाद तीसरा लेते हैं c, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपको 3 क्रॉस 3 का विकर्ण आव्यूह है, सॉरी आइडेंटिटी आव्यूह है। ये देख लीजिए तत्समक आव्यूह में आव्यूह का जो अवयव होगा वह केवल एक होगा। ये चारों का रिलेशन एक बार हमको फिर से रिवीजन कर देते हैं। रॉ मैट्रिक्स, रॉ की संख्या केवल एक, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम की संख्या केवल एक, स्क्वायर मैट्रिक्स रॉ और कॉलम बराबर, यानी m बराबर n। और डायगोनल मैट्रिक्स में आइए कि रॉ और कॉलम से यहाँ नहीं लेना देना है, यहाँ सबसे पहले कि वह वर्ग आव्यूह होना चाहिए, और वर्ग आव्यूह में विकर्ण के अलावा शेष अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। और स्केलर मैट्रिक्स में विकर्ण जो होगा वह क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो है, यानी तत्समक आव्यूह में क्या होगा, विकर्ण का जो अवयव है वह एक होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, कहाँ तक, तत्समक आव्यूह में। अब आते हैं, अगला है और लास्ट है रिक्त आव्यूह, यानी कि जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो इसमें हम लोग यदि इसके सारे अवयव क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, तो इसे ही हम लोग कहते हैं नल मैट्रिक्स, यानी कि सभी अवयव आपस में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। और इसी को कहते हैं हम लोग जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो यहां तक हम लोग यहाँ तक सीख लिए हैं। अगर इसका आप लोग को परिभाषा लिखना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहां PDF डाला होगा, वहां से आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं। हम आगे चलते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं और इसका हम लोग उपयोग करके देखते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स हमको कैसे यूज करना है, बनाना है। चलिए आव्यूहों की समानता के ऊपर लेते हैं, इसके बाद कुछ उदाहरण लेंगे। आव्यूहों की समानता यानी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग उदाहरण पर चलेंगे। तो जब दो आव्यूह A, ये दिया हुआ है Aij और Bij समान कहलाते हैं, यदि पहला है कि वे समान कोटि के हों, क्या होना चाहिए, उसका कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी कि यहाँ m बराबर n, दोनों का कोटि क्या होना चाहिए, समान। सॉरी, यहाँ m क्रॉस n जो होगा, एक का m क्रॉस n दूसरे के m क्रॉस n के क्या होगा, वो बराबर होगा। यानी कि a का जो होगा यहाँ m क्रॉस n, वहाँ यहाँ जो इसका भी होगा m क्रॉस n, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो a का प्रत्येक अवयव b के संगत अवयव के समान हो, यानी कि Aij जो होगा Bij के बराबर होगा। हम कुछ यहाँ देख लीजिए, यहाँ उदाहरण दिखाते हैं आपको। जैसे a बराबर है, आपको दिया हुआ A11, A12, A21, A22, ठीक है। और ये देख लीजिए, ये b बराबर, ये देख लीजिए, ये हो जाएगा आपको B11, B12, B21, B22। ये देख लीजिए, जब ये दोनों आपस में समान होंगे तब क्या हो जाएगा, जब a बराबर b होगा, a बराबर b होगा, तब देख लीजिए, तब हो जाएगा आपको ये A11 बराबर B11, A12 बराबर B12, A21 बराबर B21, A22 बराबर B22, ठीक है। जब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो एक उदाहरण लेके हम आपको दिखाते हैं।
देख लीजिए यहाँ 2 1 3 1, ठीक है, ये ए बराबर, ठीक है, और यहाँ बी बराबर, बी देख लीजिए बी बराबर 2 1 3 1। और इन दोनों में आप लोग अभी आप लोग बताइएगा कि क्या समानता है, क्या यहाँ ए बराबर बी है, यहाँ भी ए बराबर 3 1 2 3, ठीक है, यहाँ बी बराबर 1 3 2 3, ठीक है। यहाँ देख लीजिए ए बराबर बी, यानी कि ये आपस में जब बराबर होगा तो ये दोनों अभी अब आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ ए बराबर बी है, जबकि यहाँ ए बराबर बी है, यहाँ 3 और यहाँ 1 है, यहाँ ए बराबर बी नहीं है। तो इस तरह से यदि समानता होगी तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि समानता नहीं होगी तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे। तो आइए हम लोग इसको इरेज करके सवाल लिखते हैं, और इस सवाल लिखने के बाद हम लोग 3.1 कुछ उदाहरण हम बताते हैं अभी आपको, उसके बाद जो है 3.1 का सारा सवाल आपसे बन जाएगा। चलिए अब हम उदाहरण पर चलते हैं। हम बोर्ड पर कुछ उदाहरण ड्रॉ किए हुए हैं और इसको हम अभी सॉल्व करके दिखाते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, उसी से रिलेटेड ये सवाल है। देख लीजिए, कह रहा है कि a बराबर ये दिया हुआ है और ये इसके क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि ये दोनों समान है। तो x y z a b तथा c का मान ज्ञात करें। तो यानी कि ये x बराबर ये और ये बराबर है, तो इससे पहले आपको बताए थे कि इसका a11 और ये b11 दोनों आपस में बराबर था। तो डायरेक्ट क्या हम लोग हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, ये -15 के बराबर हो जाएगा। y किसके बराबर हो जाएगा, y हो जाएगा 0 के बराबर। z किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। a के बराबर क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। b के बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और c के बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। ये भी सेम बराबर है, और इससे हमको क्या निकालना है, a b c तथा x y z का वैल्यू निकालना है। ये भी देख लीजिए, ये भी बिल्कुल आसान है। आप देख रहे हैं x + 3 किसके बराबर है, यानी कि x + 3 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा देख लीजिए x + 4, x का वैल्यू निकल गया। अब y पर चलते हैं, y इधर है, यानी ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर। और भी कहीं y आपको दिख रहा है, नहीं, चलिए ये इसके बराबर है। तो हम लोग इसको और इसको बराबर कर देते हैं। 3y - 7 बराबर 3y - 2। इसको उस साइड भेज दीजिए, इसको इस साइड भेज दीजिए। ये देख लीजिए यहाँ 2y - 7 3y - 2, इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या करेंगे, इसको उस साइड भेज देते हैं। ये हो जाएगा 2y, इसको इधर -3y बराबर -2 + 7, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -y बराबर ये हो जाएगा 5, और ये y बराबर हो जाएगा -5। तो इस तरह से हम लोग सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ये a का निकालना है तो a - 1 बराबर, ये देख लीजिए a - 1 बराबर कितना के बराबर, ये -3 के बराबर है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, -3 + 1, ये हो जाएगा a बराबर -2। तो इस तरह से सारा मान आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर है, 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 और ये इसके बराबर है। तो इस तरह से सारा वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस तरह से इस सवाल में आइए, इसमें भी वही करेंगे, इसी तरह से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। अब इसमें देख लीजिए, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। जैसे 2a + b है = 4 है, तो यहाँ ये 2 दिया हुआ है, 2a और b दिया हुआ है। या तो आप द्विघातीय समीकरण जो पढ़े थे, समीकरण मान के बना सकते हैं, या इसको ऐसे बना सकते हैं। देख लीजिए b बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 2a। ठीक है, ये हो जाएगा। और दूसरा लेते हैं हम लोग, a - 2b बराबर -3। ठीक है, ये देख लीजिए। और ये क्या हो जाएगा, ये इसमें से b का वैल्यू निकालना, -2b बराबर -3, ये इधर जाएगा तो -a, और ये देख लीजिए b बराबर क्या हो जाएगा, -3 - a बटे कितना, -2।
ठीक है। और यदि इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 + a = 2। ये b का वैल्यू निकल गया आपको, और ये वैल्यू इसमें रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ हम लोग दूसरे तरीके से भी इसको बना सकते हैं, देख लीजिए। यहाँ हम लोग b का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, ठीक है। इरेजर लेते हैं, ये देख लीजिए। यहाँ हम क्या करेंगे, a - b 2, b का वैल्यू कितना है 4 - 2a, ठीक है, = -3। अब यहाँ से हमको a का वैल्यू निकल जाएगा, ये देख लीजिए। a माइनस ये हो जाएगा -8, और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4a = -3, ठीक है। ये 4 और 1 ये हो जाएगा 5a = -3, ये इधर आएगा तो +8, ठीक है। और ये हो जाएगा आपको a ये 5 हो जाएगा, 5/5, ये 1, यानी कि a कितना आ गया हमको 1 आ गया। अब यहाँ b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर आप जानते हैं कि 4 - 2a होता है, ये हो जाएगा 4 - 2 × 1 = 4 में से 2 कितना 2 हो जाएगा। तो a और b का वैल्यू आपको निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से आप c और d का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको और इसको लेंगे तो आपको c और d का वैल्यू निकल जाएगा। तो देख लीजिए, अगर इससे आपको जो है देख लीजिए एक्सरसाइज 3.1 आपको बन जाएगा। यदि इसमें किसी भी सवाल में आपको समस्याएं होगी तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिएगा, और आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप अपना सवाल भेजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए अभ्यास क्लासेज और सीखते रहिए क्लास 12 को। धन्यवाद।